तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4276 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 50, हरिद्वार में 27, नैनीताल में 36, उधमसिंह नगर में 45, अल्मोड़ा में 7, वहीं पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी में 3-3 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं आज 60 लोग ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4276 हो गई है। वहीं 3116 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1108 केस एक्टिव हैं और एक और आज कोरोना व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 52 हो गया है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1049 हो गई है। नैनीताल में 684, टिहरी गढ़वाल में 450, हरिद्वार में 482, उधमसिंह नगर में 716, पौड़ी गढ़वाल में 182, अल्मोड़ा में 211, बागेश्वर में 95, चमोली में 81, पिथौरागढ़ में 80, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 105, चंपावत में 74। टोटल मामले 4276 हो गए हैं। वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहां पे 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाइक भी सीज कर दी गई है। तो सितारगंज से खबर है, जहां पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सितारगंज पुलिस ने अमरिया चौराहे में 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को पकड़ा है। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। वहीं खबर आई है टिहरी से, जहाँ पे टिहरी के थतिवड़ में पहाड़ी से दुकान पर गिरा मलबा बड़ा हादसा टला है। तो टिहरी जिले की जौनपुर विकास खंड के थतिवड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब दुकान पर पहाड़ी से अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। बोल्डर गिरने से दुकान को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही सड़क पर खड़ी लोगों की बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई। और वहीं खबर आई है सोमवती अमावस्या और बकरीद को लेकर के डीआईजी ने बनाई प्लानिंग। तो आज डीआईजी अरुण जोशी ने सोमवती अमावस्या और बकरीद की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अन्य कामों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही इस दौरान धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। वहीं खबर आई है भगवानपुर से, जहां पर करंट लगने से कर्मचारी की मौत, परिजनों ने कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। तो भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी मनोज की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंपनी बिना सुरक्षा उपकरण काम करने पर कर्मचारी को मजबूर करती है। और इस खबर आई है कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर त्रिवेंद्र सरकार चिंतित, टेस्टिंग पर जोर दिया गया है। तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। सरकार अभी कुछ और सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। और वही खबर आई है लक्सर में कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों का लिया गया सैंपल। तो लक्सर के सेठपुर गांव में सिमली में कोरोना पॉजिटिव मरीज के सीधा संपर्क में आए 13 लोगों के सैंपल को लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं। और वहीं खबर आई है नारसंग चेकपोस्ट पर किसी भी प्रदेश से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध, पुलिस तैनात कर दी गई है। तो शनिवार और रविवार को लॉकडाउन और सोमवती अमावस्या पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर अब उत्तराखंड प्रशासन ने उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को सील कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। और वहीं खबर आई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की 20 जुलाई को अपने घर पर ही रहें और करें ये काम। भाइयों बहनों नमस्कार। हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से देश में कोविड महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में आप सबके सहयोग से इस महामारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसके परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। भारत ये त्योहारों का देश है, हमारे धार्मिक मान्यता है और तमाम ऐसे सामाजिक कार्य इस दौरान होते रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप हमने परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित किया। हम सब जानते हैं कि आगामी 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। तमाम हिंदुओं की इच्छा होती है कि हम माँ गंगा में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के हर की पैड़ी पर सामूहिक स्नान करें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ इसके लिए अनुमति नहीं दे रही हैं। परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो हम फिर पूरी सादगी के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माँ गंगा में और
हरिद्वार में आकर के स्नान कर सकेंगे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, इस बार हम माँ गंगा का स्मरण करें, अपने घरों में ही अपने भावों से हम स्नान करें।